अक्सर जब हम रात के समय आसमान की तरफ देखते हैं ना, हाँ। तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं, हम्म। तो हमारे दिमाग में क्या आता है? आमतौर पर तो वही खगोल विज्ञान, भौतिकी के नियम या फिर नासा की कोई बड़ी सी दूरबीन की तस्वीरें। बिल्कुल। हम अक्सर इन चमकते हुए पिंडों को बस गैस, धूल और गुरुत्वाकर्षण का एक बहुत बड़ा निर्जीव सा खेल मान लेते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग इन्हें सिर्फ भौतिक पिंड ही मानते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये नजरिया पूरी तरह से अधूरा हो तो? मतलब क्या हो अगर वो जो सघन न्यूट्रॉन स्टार है या वो जो विशालकाय आकाशगंगा है, वो सिर्फ एक भौतिक चीज ना होकर एक चेतना हो? एक चेतना, मतलब एक आत्मा जो अपना अभ्यास कर रही हो। सही कहा। एक ऐसी आत्मा जो अपना बेहद लंबा महाकाव्य जैसा आध्यात्मिक अभ्यास कर रही है। आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो आधार है, जो स्रोत सामग्री हमारे पास है, उसका शीर्षक है ब्रह्म यात्रा, परमेश्वर चक्र। और ये दस्तावेज वाकई बहुत अनोखा है। ये दावा करता है कि इस ब्रह्मांड का हर एक कोना, हर एक हिस्सा एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ है। हाँ, और इसी पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। देखिए, इस दस्तावेज की सबसे खास बात ही यही है कि ये हमारे भौतिक विज्ञान और गहन आध्यात्मिकता को एक ऐसे सांचे में ढाल देता है जहां दोनों के बीच की जो लाइन है ना, वो बिल्कुल धुंधली हो जाती है। बिल्कुल धुंधली हो जाती है। मतलब विज्ञान और आध्यात्म अलग अलग नहीं लगते। जी, ये एक ऐसा दार्शनिक ढांचा हमारे सामने रखता है जहां एक सिद्ध साधक की आत्मा हमारी इसी पृथ्वी से अपनी यात्रा शुरू करती है और फिर वो सितारों और ग्रहों का रूप लेते हुए अंततः पूरी की पूरी एक आकाशगंगा बन जाती है। अरे वाह! तो आज का हमारा उद्देश्य यही है कि हम इस रहस्यमयी यात्रा के हर एक पड़ाव को समझें, ये देखें कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और इस दर्शन के हिसाब से परम मोक्ष का असली मतलब क्या है। तो चलिए इसे समझते हैं। क्योंकि सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार इस दस्तावेज को पढ़ा था ना, तो ये मुझे किसी बहुत ही शानदार साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगा था। हाँ, पहली नजर में ऐसा ही लगता है। लेकिन जब हम इसकी गहराई में उतरते हैं, तो इसके पीछे का जो तर्क है, जो इसका पूरा आर्किटेक्चर है, वो सच में हैरान कर देता है। तो हम इस कथा प्रवाह की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हम सब वाकिफ हैं, यानी कि मृत्युलोक, जिसे हम अपनी पृथ्वी कहते हैं। हाँ, हमारी अपनी पृथ्वी। तो इस स्रोत के अनुसार जब कोई साधक मृत्युलोक में, मतलब एक मनुष्य के शरीर में भ्रम का सफलतापूर्वक अभ्यास कर लेता है और उसकी आयु पूरी हो जाती है, तो उसके बाद आखिर होता क्या है? यही तो इस दस्तावेज का सबसे दिलचस्प शुरुआती बिंदु है। क्योंकि आमतौर पर तो हम यही मानते हैं ना कि मृत्यु ही सब कुछ का अंत है, या शायद वहीं पर मोक्ष मिल जाता है। लेकिन इस स्रोत के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी पर जो जीवन है ना, वो कोई आखिरी मंजिल नहीं है। वो तो एक बहुत ही बेसिक सी तैयारी है। ज्ञान और अभ्यास की जो असली शुरुआत है, वो मृत्यु के बाद होती है। अच्छा। हाँ, इसमें बड़ी साफ तौर पर बताया गया है कि जब एक सिद्ध साधक अपना शरीर त्यागता है, तो वो सीधे स्वर्गलोक पहुंचता है। स्वर्गलोक? और वहां उसका स्वागत कोई आम तरीके से नहीं होता। दस्तावेज कहता है कि स्वयं देवराज इंद्र पूरे सम्मान के साथ उस दिव्य आत्मा को देवताओं के गुरु यानी बृहस्पति के पास ले जाते हैं। एक मिनट, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे किसी विद्यार्थी ने पृथ्वी पर एक छोटी सी प्रवेश परीक्षा पास कर ली हो। हाँ, बिल्कुल एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह। और फिर उसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया हो, जहां खुद वहां के डीन यानी इंद्र उसे मुख्य प्रोफेसर के पास लेकर जा रहे हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। लेकिन मेरे दिमाग में एक स्वाभाविक सा सवाल आ रहा है। ये पूरी पढ़ाई या जो ये अभ्यास है, ये मृत्युलोक में ही खत्म क्यों नहीं हो सकता? मतलब मनुष्य रूप में ही हम इसे पूरा क्यों नहीं कर सकते? इस ब्रह्मांडीय विश्वविद्यालय में जाने की क्या जरूरत है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है और जो हमारी स्रोत सामग्री है वो इसका बड़ा ही स्पष्ट कारण भी बताती है। देखिए, एक इंसान के शरीर में पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर पाना लगभग असंभव माना गया है। असंभव? ऐसा क्यों? इसके मुख्य रूप से दो कारण दिए गए हैं। पहला तो ये कि इंसान की जो भौतिक आयु होती है वो बहुत ही छोटी होती है। 70-80 साल। हाँ, और दूसरा कारण जो थोड़ा ज्यादा गूढ़ है वो ये है कि हमारे भौतिक मानव शरीर में पुरुष तत्व की कमी होती है। एक सेकंड रुकिए। यहाँ पुरुष तत्व से इस दस्तावेज का क्या मतलब है? क्या ये किसी जेंडर या लिंग से जुड़ा हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पुरुष का मतलब नर या मादा से नहीं है। सांख्य दर्शन और इस तरह के जो आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं ना,
उनमें पुरुष का अर्थ चेतना से होता है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। जी हाँ, वो असीम स्थिर आध्यात्मिक ऊर्जा जो प्रकृति को जीवंत करती है। हमारा जो मानव शरीर है वो मांस और मज्जा से बना एक बहुत ही सीमित सा ढांचा है। बहुत कमजोर ढांचा है। सही कहा। ये इतनी उच्च स्तर की लौकिक ऊर्जा या उस पुरुष तत्व को पूरी तरह से धारण ही नहीं कर सकता। लेकिन क्या इसका कोई अपवाद नहीं है? क्या कोई भी इसे इंसान के रूप में नहीं कर पाया? श्रोत में एक अपवाद का जिक्र जरूर किया गया है। इसमें कहा गया है कि सत्ययुग और त्रेता युग के समय में कुछ विरले लोग ही इसे पृथ्वी पर कर पाते थे। अच्छा, सत्ययुग और त्रेता युग में ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि जैसे बड़े बड़े ऋषियों के सानिध्य में ही ये अभ्यास परिपक्व होता है। तो मतलब ये जो स्वर्ग का चरण है, ये एक तरह की उन्नत ट्रेनिंग हो गई, जहां आत्मा अपनी क्षमता को बढ़ाती है। एकदम सही। लेकिन अगर स्वर्ग की ये ट्रेनिंग पूरी हो गई, तो आगे क्या होता है? क्योंकि आत्मा हमेशा के लिए तो स्वर्ग में बैठी नहीं रह सकती। उसे अपने इस नए ज्ञान को कहीं लागू भी तो करना होगा। हाँ, और यहीं से अभ्यास का एक नया और बहुत ही व्यापक चरण शुरू होता है। स्वर्ग की ट्रेनिंग के बाद आत्मा अब भौतिक ब्रह्मांडीय रचनाओं के माध्यम से अपना अभ्यास करती है। भौतिक रचनाओं के जरिए? जी, श्रोत इसे दैव के माध्यम से किया गया अभ्यास कहता है, और ये सत्व, रजस और तम इन तीनों गुणों पर आधारित होता है। इसमें सबसे पहले देव तत्व के आधार पर सूर्य का अभ्यास होता है। सूर्य का अभ्यास मतलब वो आत्मा स्वयं एक सूर्य का रूप धारण कर लेती है, उसकी चेतना बन जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सत्व, रजस और तम, ये जो तीनों गुण हैं, जी, ये एक तारे या सूर्य के अंदर कैसे काम करते हैं? इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सत्व का मतलब हो गया प्रकाश और संतुलन। ठीक है। रज का मतलब हो गया उसकी निरंतर गति और ऊष्मा यानी हीट। और तम का मतलब हुआ गुरुत्वाकर्षण और घनत्व। ग्रेविटी और डेंसिटी। बिल्कुल। एक सूर्य के भीतर ये तीनों भौतिक बल और आध्यात्मिक गुण एक साथ मिलकर काम करते हैं। आत्मा इन्हीं ब्रह्मांडीय शक्तियों को संतुलित करना सीखती है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन ये तो महज शुरुआत है। सूर्य बनने के बाद जो अभ्यासी आत्मा है वो एक अत्यधिक सघन रूप में चली जाती है। दस्तावेज में इसे विशेष रूप से एक डेंस फॉर्म कहा गया है। और इसे समझाने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल श्रोत में हुआ है वो सच में चौंकाने वाला है। वो आधुनिक खगोल विज्ञान का एक बेहद भारी शब्द है, न्यूट्रॉन स्टार। जी हाँ, न्यूट्रॉन स्टार। सुनने वालों के लिए बता दूं कि न्यूट्रॉन स्टार हमारे ब्रह्मांड की सबसे सघन और भारी चीजों में से एक होता है। बिल्कुल। इसकी सघनता का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर हम 1 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार लेना तो पृथ्वी पर उसका वजन अरबों टन के बराबर होगा। अरबों टन, सोचिए। हाँ, और दस्तावेज कहता है कि इस अवस्था में आकर जो देव तत्व है वो पुरुष में लय हो जाता है। हाँ, और यहाँ पर भौतिकी और आध्यात्म का जो मिलन है वो देखने लायक है। ये पूरी तरह से एक सिमटने की प्रक्रिया है। सिमटने की प्रक्रिया? जी, ऊर्जा और चेतना का पूरी तरह से सिर्फ एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाना। लेकिन अगर हम इसे एक प्रक्रिया की तरह देखें ना, तो ये मुझे किसी आध्यात्मिक प्रेशर कुकर जैसा लग रहा है। आध्यात्मिक प्रेशर कुकर, ये बहुत दिलचस्प तुलना है। हाँ, क्योंकि एक न्यूट्रॉन स्टार के अंदर इतना भयंकर गुरुत्वाकर्षण होता है, इतना दबाव होता है कि वहां कोई गति बचती ही नहीं है, सब कुछ ठहर जाता है। बिल्कुल ठहर जाता है। और स्रोत के अनुसार इस सघन अवस्था में आत्मा को एक कल्प से अधिक समय तक सिर्फ स्थिर रहने का अभ्यास करना होता है। हाँ, एक कल्प। और एक कल्प का मतलब है 14 मनवंतर से भी ज्यादा का समय। अगर हम इसे मानव वर्षों में गिने तो ये अरबों खरबों वर्ष होते हैं। बहुत ही लंबा समय। इतनी लंबी अवधि तक सिर्फ स्थिर रहना। कोई चेतना इतने लंबे समय तक बिना कुछ किए केवल एक बिंदु पर केंद्रित कैसे रह सकती है? इसका आखिर उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उस परम धैर्य और असीमित क्षमता को विकसित करना है। परम धैर्य? जी, सोचिए, जब कोई चेतना अरबों वर्षों तक चरम सघनता और इतने भयंकर दबाव में स्थिर रहना सीख जाती है तो वह ब्रह्मांड के किसी भी विक्षोभ या उथल-पुथल को सहने के योग्य बन जाती है। मतलब उसे कोई हिला नहीं सकता। बिल्कुल। और जहां तक इतने लंबे समय की बात है, तो मनवंतर के अंत में जब ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि को समेटते हैं तो वह अभ्यासी जीवात्मा भी उन्हीं ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। अच्छा। अब देखिए, खगोल विज्ञान जिसे आकाशगंगाओं का टकराव मानता है ना, यह दस्तावेज उसे
सृष्टि के पुनर्जन्म और आत्मा के अगले चरण की शुरुआत के रूप में देखता है। मतलब टकराव अंत नहीं है। नहीं, नए ब्रह्मा के गुणों के साथ वह आत्मा फिर से अपना नया अभ्यास शुरू करती है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। अब अगर हम तर्क के हिसाब से सोचें तो एक आत्मा ने उस न्यूट्रॉन स्टार वाले प्रेशर कुकर में अरबों साल तक पूर्ण स्थिरता हासिल कर ली। जी, तो अब उसे उस संचित ऊर्जा का कहीं तो उपयोग करना होगा ना? बिल्कुल सही। क्योंकि सिर्फ स्थिरता ही सब कुछ तो नहीं हो सकती, सृजन भी तो करना होगा, कुछ बनाना भी तो होगा। बिल्कुल सही। तो इस चरम सघनता के बाद, उस प्रेशर कुकर से निकलने के बाद आत्मा का अगला कदम क्या होता है? यही वो बिंदु है जहां आत्मा सच में सृजन करना सीखती है। उस सघनता में प्रवीण होने के बाद वह आत्मा प्रकृति से सृष्टि का निर्माण करने की ओर बढ़ती है। सृष्टि का निर्माण? हाँ, और वह अगले मनवंतर के लिए स्वयं पृथ्वी बन जाती है। पृथ्वी बन जाती है? एक मिनट, यहाँ ये दर्शन शास्त्र सच में हमारे सोचने के नजरिए को पूरी तरह पलट देता है। बिल्कुल पलट देता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस जमीन पर हम चलते हैं, जो पहाड़ हम देखते हैं, जो गहरी खाइयां हैं, वे महज निर्जीव पत्थर या मिट्टी के ढेर नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। वो जमीन स्वयं एक उन्नत और जागृत आत्मा है। एक ऐसी आत्मा जो अरबों सालों तक न्यूट्रॉन स्टार रहकर आई है और अब अपना ब्रह्मांडीय होमवर्क या आध्यात्मिक अभ्यास कर रही है। ये आपने बहुत ही सटीक बात कही। जिस पृथ्वी पर ये पूरा प्राणी जगत बसा हुआ है, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, उसके भीतर निवास करने वाली और इस पूरी सृष्टि का संचालन करने वाली आत्मा मूलतः ब्रह्म ही है। सच में, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह मृत्यु लोक को धारण किए हुए है। वह एक ऐसा मंच बन गई है जिस पर अन्य आत्माएं, जैसे कि हम मनुष्य, अपना शुरुआती अभ्यास कर सकती हैं। मतलब वो हमारे लिए एक स्कूल बन गई है। हाँ, और वह इसे पूरे एक मनवंतर तक संभालती है। ये विचार सच में बहुत ही विनम्र करने वाला है। हम पृथ्वी को सिर्फ एक ग्रह मानते हैं, लेकिन जब एक मनवंतर का अंत होता है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि समेटते हैं, तब इस पृथ्वी रूपी आत्मा का क्या होता है? क्या वो फिर से वापस न्यूट्रॉन स्टार बन जाती है? नहीं, आध्यात्मिक यात्रा में हमेशा आगे की ओर विकास होता है, पीछे नहीं। मनवंतर के अंत और नई शुरुआत के समय में 2 या उससे अधिक पृथ्वियों का आपस में टकराव होता है। पृथ्वियों का टकराव? हाँ, अब भौतिक विज्ञान इससे शायद कोई महाप्रलय या ग्रहों की टक्कर का नाम देगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो उन पृथ्वियों की सभी विष्णु तत्व आधार आत्माएं आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। विष्णु तत्व आधार आत्माएं? जी, विष्णु तत्व का मतलब है वह ऊर्जा जो पालन पोषण करती है, जो जीवन को संभालती है। वे सभी एकाकार होकर एक नई और अधिक उन्नत यज्ञ भूमि के लिए तैयार होती हैं। और ऐसा केवल पृथ्वी के साथ ही नहीं होता। कई ब्रह्म ऋषि जिनके अभ्यास मनवंतरों तक पूरे हो चुके होते हैं, वे बड़े बड़े नक्षत्रों को धारण करते हैं और देवलोकों का निर्माण करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर कई आत्माएं ग्रहों के रूप में आपस में टकराकर एक हो जाती हैं, तो क्या वे अपनी जो व्यक्तिगत पहचान है, जो इंडिविजुअलिटी है, उसे खो नहीं देती? देखिए, स्रोत के अनुसार उच्च आध्यात्मिक स्तरों पर मैं और तुम का ये जो भेद है ना, ये पूरी तरह मिटने लगता है। मैं और तुम खत्म हो जाता है? हाँ, जब 2 विशाल चेतनाएं आपस में मिलती हैं, तो वो कोई विनाश नहीं होता, बल्कि वो पूर्णता का एक विस्तार होता है। वे मिलकर एक बहुत ही विशाल सामूहिक चेतना बन जाती हैं। ये तो बहुत ही विशाल नजरिया है, और मुझे लगता है कि जब ये ग्रहों और तारों का अभ्यास पूरा हो जाता है, तो फिर इस पूरी प्रक्रिया का जो आर्किटेक्चर है, वो अचानक से बदल जाता होगा। बिल्कुल बदलता है। क्योंकि अभी तक हमने जो भी अभ्यास देखा, जैसे सूर्य बनना, फिर न्यूट्रॉन स्टार बनना और फिर पृथ्वी बनना, ये सब एक आकाशगंगा के भीतर रहकर हो रहा था। जी, सिस्टम के अंदर, जिसे दस्तावेज में सगुण अभ्यास कहा गया है। जी। लेकिन इसके बाद आत्मा एक निर्गुण अवस्था में प्रवेश करती है। ये सगुण और निर्गुण का ब्रह्मांडीय स्तर पर आखिर क्या अर्थ है? देखिए, सगुण अवस्था का सीधा सा मतलब है सिस्टम के अंदर रहकर काम करना। मतलब गुणों, सत्व, रज और तम और भौतिक तत्वों के साथ बंध कर अभ्यास करना। ठीक है। लेकिन जैसे ही आत्मा महरलोक में प्रवेश करती है, उसका अभ्यास निर्गुण हो जाता है। निर्गुण? हाँ, इसका मतलब है कि अब वो आत्मा उस भौतिक सिस्टम से बाहर आ गई है। पहले वो एक आकाशगंगा के भीतर एक पुर्जे की तरह, एक हिस्से की तरह काम कर रही थी। अब वो बाहर से कई आकाशगंगाओं में अपनी चेतना की आहुति दे रही है। मतलब अब वो पूरे सिस्टम को चला रही है। बिल्कुल,
वो पूरे ढांचे को संचालित करना सीख रही है। और यहीं पर ब्रह्मांड का वो मशहूर मॉडल हमारे सामने आता है, जिसे इस दस्तावेज में एक उल्टे पेड़ या शिवलिंग के रूप में वर्णित किया गया है। हाँ, इस उल्टे पेड़ के आर्किटेक्चर को समझना बहुत जरूरी है। स्रोत सामग्री में इस ब्रह्मांडीय वृक्ष की जो रूपरेखा दी गई है उसके अनुसार इसकी जड़ें सबसे ऊपर हैं। ये जड़ें गोलोक में हैं, जिसे कृष्ण का स्थान कहा गया है, और जहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव का समन्वय होता है। ये एक तरह से पूरे अस्तित्व का केंद्र या उद्गम बिंदु है। बिल्कुल सही कहा आपने। और उन्हीं जड़ों से नीचे की तरफ निकलता है एक विशाल तना या ट्रंक। तपहलोक, जनलोक और महरलोक इस महावृक्ष के मुख्य तने के रूप में काम करते हैं। यहीं से चेतना की जो धारा है वो नीचे की ओर प्रवाहित होती है और छोटी छोटी टहनियों में बढ़ जाती है। और ये टहनियां क्या है? ये टहनियां आकाश गंगाओं के विशाल गुच्छे हैं, जिन्हें हम गैलेक्सी क्लस्टर्स कहते हैं। और इस पेड़ की पत्तियां क्या है? प्रत्येक आकाश गंगा अपने आप में एक पत्ती के समान है। ये अद्भुत है। जब हम इस उल्टे पेड़ की संरचना पर गौर करते हैं ना, तो ये आधुनिक विज्ञान के कॉस्मिक वेब के मॉडल से बहुत ज्यादा मेल खाता है। कॉस्मिक वेब, हाँ, क्योंकि खगोलविद जब पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बनाते हैं तो वो देखते हैं कि आकाशगंगाएं शून्य में ऐसे ही नहीं तैर रही हैं। वे ऐसे फिलामेंट्स या धागों से जुड़ी हुई हैं जो किसी विशाल नर्वस सिस्टम या पेड़ की टहनियों जैसे ही दिखते हैं। ये तुलना बहुत ही सटीक और प्रासंगिक है। विज्ञान भी आज यही मानता है कि आकाशगंगाएं शून्य में यूं ही बेतरतीब नहीं है, बल्कि वो डार्क मैटर और गुरुत्वाकर्षण के एक बहुत ही विशाल जाल से बंधी हुई हैं। हाँ। और ये स्रोत उसी जाल को एक आध्यात्मिक ढांचा बता रहा है, एक शिवलिंग जो सभी आकाशगंगाओं को एक धुरी में बांधे रखता है। महरलोक में साधक इसी निर्गुण अवस्था में उस विशाल शिवलिंग से जुड़ना सीखता है। वो अब महज एक पत्ती नहीं रह गया, बल्कि वो तने के स्तर पर आ गया है, जहां से वो पूरी की पूरी संरचना को एक साथ देख सकता है, समझ सकता है। और तने से जुड़ने के बाद इस लंबी यात्रा का अंतिम चरण शुरू होता है। जी। महरलोक में ब्रह्म के अभ्यास में प्रवीण होने के बाद वो साधक, जो कभी हमारी पृथ्वी पर मृत्युलोक में एक सामान्य इंसान हुआ करता था, अब वो जनलोक पहुंचता है। दस्तावेज कहता है कि जनलोक में उसे स्वयं ब्रह्मा के पुत्रों द्वारा ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। बिल्कुल। और इस ज्ञान में प्रवीण होने पर वो तपहलोक पहुंचता है। हाँ, और तपहलोक वो जगह है जहां साधक अपने प्रथम चक्र के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर खड़ा होता है। यहाँ उसे जो कार्य सौंपा जाता है ना, वो सच में हमारी कल्पना से बहुत परे है। क्या कार्य सौंपा जाता है? उसे एक पूरी आकाशगंगा का निर्माण करना होता है और फिर उसका वहन भी करना होता है। एक पूरी गैलेक्सी का भार उठाना। जी हाँ। जब वो साधक इस कार्य के योग्य हो जाता है तो दस्तावेज के अनुसार शिवलिंग के माध्यम से ब्रह्मा का अंश उसमें प्रवेश करता है और वो साधक उस ब्रह्मांडीय उल्टे पेड़ में स्वयं एक पत्ती बन जाता है। मतलब वो खुद ही एक आकाशगंगा बन जाता है? खुद ही आकाशगंगा बन जाता है, अरबों तारों को समेटे हुए। और एक आकाशगंगा के रूप में उसकी ये यात्रा फिर से मनवंतर के अंत तक चलती रहती है। जब मनवंतर का अंत होता है तो फिर से एक खगोलीय भिड़ंत होती है। आकाशगंगाओं की भिड़ंत। जी, 2 या उससे अधिक आकाशगंगाएं आपस में टकराती हैं। विज्ञान इसे गैलेक्सी मर्जर कहेगा, लेकिन इस दर्शन के अनुसार उन आकाशगंगाओं की विशाल आत्माएं आपस में मिलकर एकाकार हो जाती हैं और वे नए गुणों के साथ अपने आगे का अभ्यास करती हैं। मतलब एक आत्मा पहले सूर्य बनी, फिर वो न्यूट्रॉन स्टार बनकर अरबों सालों तक सघन रही। हाँ। फिर उसने पृथ्वी बनकर जीवन को धारण किया और अब वो पूरी एक आकाशगंगा बनकर अरबों तारों को अपने भीतर समेटे हुए है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इस सफर की अंतिम मंजिल के बारे में। अंतिम मंजिल? मोक्ष? हाँ, अंतिम मंजिल है मोक्ष, यानी सत्यलोक पहुंचना। लेकिन दस्तावेज कहता है कि वहां पहुंचने की एक शर्त है, और शर्त यह है कि जब वह ब्रह्म साधक कई कल्पों के अभ्यास में अपने क्रोध पर पूर्णतः जीत हासिल कर लेता है, तब वो सत्यलोक पहुंचता है। क्रोध पर जीत। यहां मुझे थोड़ा विरोधाभास लगता है। अगर एक आत्मा इतनी उन्नत हो चुकी है कि वो पूरी एक आकाशगंगा बन चुकी है, तो क्रोध जैसी मानवीय भावनाओं से क्यों बांधे रखेगी? क्या इतनी उच्च चेतना को मानवीय भावनाओं से परे नहीं हो जाना चाहिए? ये एक बहुत ही गहरा और लाजमी सवाल है, लेकिन इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ब्रह्मांडीय स्तर पर क्रोध का असल अर्थ क्या होता है।
क्या अर्थ होता है? देखिए, यहाँ क्रोध का मतलब किसी इंसान के चिल्लाने या किसी बात पर झल्लाहट से नहीं है। ब्रह्मांडीय स्तर पर क्रोध का अर्थ है असंतुलन, विक्षोभ या ऊर्जा का कोई बहुत ही अनियंत्रित विस्फोट। अच्छा, ऊर्जा का विस्फोट। हाँ, क्रोध असल में स्थिरता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक आकाशगंगा के भीतर होने वाले सुपरनोवा विस्फोट, ब्लैक होल द्वारा तारों को निगल लेना या गुरुत्वाकर्षण का कोई बहुत हिंसक रूप, ये सब असल में ब्रह्मांडीय क्रोध के ही अलग-अलग रूप हैं। ओहो, मतलब क्रोध वो बल है जो संतुलन को खंडित कर देता है, बिल्कुल। जो उस तप और उस सघनता को तोड़ देता है जिसका अभ्यास आत्मा ने अरबों सालों तक न्यूट्रॉन स्टार बनकर किया था। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। इतने विशाल रूप में होने के बावजूद अगर चेतना के भीतर हल्का सा भी असंतुलन या क्रोध बचा हुआ है ना, तो वो पूरी की पूरी सृष्टि के लिए विनाशकारी हो सकता है। क्योंकि वो एक आकाशगंगा है, थोड़ा सा भी असंतुलन सब कुछ तबाह कर देगा। जी, इसीलिए जब साधक कई कल्पों के बाद इस ब्रह्मांडीय क्रोध पर पूरी तरह से विजय पा लेता है, पूर्ण शांति और संतुलन स्थापित कर लेता है, केवल तभी उसे पूर्ण ब्रह्म का असली बोध होता है। और तब जाकर सत्यलोक के दरवाजे खुलते हैं। हाँ, और यहाँ पहुंचकर वो परमेश्वर के उस चक्र से यानी जन्म, मरण, सघनता, विस्तार और ग्रह या आकाशगंगा बनने की जो ये अंतहीन लूप चल रही है, उससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यही सच्चा मोक्ष है। यही मोक्ष है, लेकिन ये यात्रा इतनी ज्यादा लंबी है कि इसे हम मानव मस्तिष्क द्वारा वर्षों या सदियों में नहीं समझ सकते। इसे केवल कल्पों और मनवंतरों में ही मापा जा सकता है। अगर आज की इस पूरी चर्चा को हम एक फ्रेम में समेट कर देखें, तो ये यात्रा कहाँ से शुरू होकर कहाँ पहुँचती है? एक बहुत लंबा सफर है। बहुत लंबा। एक सामान्य नश्वर शरीर से शुरुआत होती है, फिर स्वर्गलोक की ट्रेनिंग, जहां पता चलता है कि पृथ्वी की जिंदगी तो महज एक छोटी सी प्रवेश परीक्षा थी। हाँ। उसके बाद देवतत्व के जरिए सूर्य बनना, और फिर एक न्यूट्रॉन स्टार के उस आध्यात्मिक प्रेशर कुकर में अरबों खरबों सालों तक पूर्ण स्थिरता का अभ्यास करना। फिर उस ऊर्जा से सृजन करके हमारी अपनी पृथ्वी जैसी एक सजीव दुनिया बनना। उसके बाद आकाशगंगा के भीतर के उस सगुण अभ्यास से निकलकर निर्गुण अवस्था में प्रवेश करना और उस ब्रह्मांडीय उल्टे पेड़ या शिवलिंग के आर्किटेक्चर को समझना। जी। फिर स्वयं एक पूरी आकाशगंगा बनकर महाशून्य में तैरना, और इन सब के अंत में उस ब्रह्मांडीय क्रोध या असंतुलन पर विजय पाकर सत्यलोक में परम मोक्ष प्राप्त करना। बिल्कुल। इस पूरे विवरण को गहराई से समझने के बाद किसी भी इंसान का ब्रह्मांड को देखने का जो नजरिया है वो पूरी तरह से बदल जाता है। सच में बदल जाता है। हम सब अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहते हैं ना, लेकिन ये दर्शन हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांडीय समय चक्र के सामने हमारी ये वर्तमान परेशानियां कितनी सूक्ष्म हैं, कितनी छोटी हैं। बहुत छोटी हैं। ये हमें हमारी अहमियत भी बताता है कि हमारी चेतना में एक पूरी आकाशगंगा बनने की क्षमता छिपी हुई है, और साथ ही ये हमें विनम्र भी बनाता है कि अभी वो मंजिल हमसे कितनी दूर है। और इसी विशालता को ध्यान में रखते हुए हम अपनी इस चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ विराम दे सकते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? जब हम रात के समय आसमान में चमकते तारों को देखते हैं, या जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी आधुनिक तकनीक से अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगाओं के टकराने की भव्य तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। हाँ, वो तस्वीरें बहुत अद्भुत होती हैं। तो क्या ये संभव है कि वो महज भौतिक गैस, प्लाज्मा और गुरुत्वाकर्षण का खेल ना हो? इस स्रोत सामग्री के चश्मे से देखने पर क्या ये मुमकिन है कि हमारा आधुनिक खगोल विज्ञान अनजाने में ही सही उन प्राचीन विशालकाय आत्माओं की आध्यात्मिक यात्राओं का दस्तावेजीकरण कर रहा हो? वो आत्माएं जो चुपचाप अपने तप में लीन हैं और मोक्ष की ओर बढ़ रही हैं। ये विचार ही अपने आप में इतना गहरा है कि मुझे लगता है अगली बार जब आसमान की ओर देखा जाएगा तो ये ब्रह्मांड पहले जैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए और इन रहस्यमयी परतों को खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वालों के लिए हम अगली बार किसी और रहस्यमयी स्रोत के साथ इस गहराई में फिर उतरेंगे। तब तक आसमान की ओर देखते रहिए और सोचते रहिए।